नमस्कार, मैं हूं जयलक्ष्मी नारायण। आप देख रहे हैं डी फोकस चैनल। कल हमारे चैनल में शाम से जैसे ही खबर चली कि बोकारो जिला युवा के जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं रफीक अंसारी, वह पार्टी को छोड़ दिए हैं और उनकी टीम भी जो है वह पार्टी को छोड़ दी है। उसके बाद से पूरे बोकारो जिले में हड़कंप सा मच गया कि भाई अब बोकारो जिला में जो युवा मोर्चा है वह कौन संभालेगा, क्योंकि चुनाव चल रहा है और चुनाव मात्र आज पहले फेज का चुनाव मतलब चल रहा है और दूसरे फेज का 20 तारीख को चुनाव है। और उस दौरान पार्टी के पदाधिकारी अगर पार्टी के जो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं उस प्रत्याशी का साथ छोड़ देंगे तो उस समय कौन कमान संभालेगा। इसी क्रम में देखिए पूरे प्रदेश अध्यक्ष जो है कांग्रेस के युवा के अभिजीत राज जी आ गए हैं और यहाँ पर एक नई कमेटी शायद बना रहे हैं या क्या चिंतन मंथन हो रहा है। उनसे ही बात करेंगे कि क्या तैयारी चल रही है और किस लिए बैठक हुआ, क्या बैठक चल रही है अभिजीत। बैठक ये चल रहा है कि आगामी चुनाव में कैसे हम लोग संगठन को और भी धारदार बना के बूथ स्तर पे प्रत्याशी को कैसे विजय हासिल कराएं। और चूंकि बोकारो जिला के अंतर्गत दो हमारे गठबंधन जेएमएम के प्रत्याशी है और दो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी श्वेता सिंह जी और अनूप सिंह जी हैं, तो कैसे उनको मजबूती के साथ जिताएं, यूथ कांग्रेस अपनी भागीदारी कैसे सुनिश्चित करे, उन विषयों के ऊपर हम लोग आज कैसे धार बनाएंगे जब युवा जिलाध्यक्ष जी कल पूरी कमेटी के साथ छोड़ दिए आपका दामन कि नहीं भाई हमें प्रत्याशी मंजूर नहीं, अल्पसंख्यकों को नहीं दिया गया, हम लोग उन्हीं के लिए मांग कर रहे थे, छोड़ दिए बीच में ही, कैसे मैनेज होगा। यहाँ पर बैठा हुआ लोग जिला के ही पदाधिकारी है। वो भी तो आप ही के पदाधिकारी थे। बिल्कुल हमारे पदाधिकारी थे और वो जो गए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और उनका जो आरोप था वो बहुत ही निराधार आरोप था, तथ्यहीन आरोप था और बहुत हल्के शब्दों में उन्होंने आरोप लगाया। अगर उनका आरोप इस तरह का था, अगर उनको लगता था कि उनके आरोप में सत्यता है, तो उनको इस चीज को लेके पार्टी फोरम पे बात रखनी चाहिए थी। उन्होंने कोई बात नहीं रखा। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं वो दूसरे दल के संपर्क में थे। यही कारण है कि इस तरह का निर्णय लेना और इस तरह का आरोप लगाना ताकि दूसरे पार्टी को इसका लाभ मिले। तो हम समझते हैं कि वो मानसिक रूप से बीमार होकर यहाँ से गए हैं। रफीक जी तो बोल रहे हैं कि मेरे जाने से तमाम अल्पसंख्यकों में बहुत बड़ा असर पड़ेगा, कांग्रेस को इस बार यहाँ पर भारी नुकसान भी सहना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। यहाँ पर भी कई अल्पसंख्यक के साथी हमारे बैठे हुए हैं। तो रफीक जी का समस्या ये नहीं है कि रफीक जी के जाने से माइनॉरिटी कितना नाराज है या कितना खुश है। दिक्कत इस बात का है कि वो माइनॉरिटी को जो रास्ता दिखाना चाह रहे हैं वो रास्ता हमको लगता है कि वो अकेले जाएंगे। माइनॉरिटी इस चीज़ों को समझती है और वो हमारे ना सिर्फ वोट बैंक है बल्कि हमारे सुख दुख के साथी भी हैं। तो जो उन्होंने जिस तरीके की बात की, मैं समझता हूँ कि वो कहीं न कहीं दूसरे दलों के साथ आप भी संपर्क में। प्रदेश अध्यक्ष हैं, कहीं आपकी जो लोगों के बीच में जो पकड़ थी कहीं नहीं लग रहा है कि ढीला रह गया, कि समय रहते आप भाप नहीं पाए कि जो है वो छोड़ने की तैयारी में है, आखिरी चरणों में यह छोड़ा गया है पार्टी। देखिए राजनीति में और सामाजिक जीवन में हमेशा एक संस्कार होता है और वो संस्कार ये है कि अपने साथियों को हम नहीं चाहते हैं कि भगाएं। चाहे वो मेरे शरीर का अंग है, अगर वो गलती भी करता है तो हम उसको सुधरने का मौका देते हैं। तो इसलिए भगाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। आज भी यहाँ पे कई साथी बैठे हैं, अगर वो बोल देंगे कि हम तो नहीं मानेंगे आपके बात को या हम पार्टी के निर्णय को नहीं मानेंगे, हम जा रहे हैं, तो हम उनको अंतिम क्षण तक प्रयास करेंगे कि वो मान जाए और उनको हम समझाने। डैमेज कैसे कंट्रोल करिएगा आप, नए अध्यक्ष की घोषणा कर दी है आपने या फिर कर रहे हैं या क्या तैयारी चल रही डैमेज कुछ नहीं है। है। हाँ। जो गए हैं वो खुद डैमेज हो गए हैं और हम समझते हैं कि अगर वो मेरे से बात किए होते तो उनको हम अच्छा सलाह देते। किसी को बनाइएगा कि ऐसे ही चलिएगा, आप ही आज आज नेतृत्व करिएगा। 2 घंटे के अंदर जो है आपको वो निर्णय आ जाएगा धरातल पे। अभी बेरमो भी जा रहे हैं, बेरमो विधानसभा अध्यक्ष का भी घोषणा होने जा रहा है। मतलब अभी घोषणा नहीं हो रही है, मतलब नहीं घोषणा आज 2 घंटा के बाद कर हाँ देंगे। बिल्कुल 2 घंटा के अंदर घोषणा हो जाएगी। महागठबंधन पे इसका असर लग रहा है कि 3-4 सीट जहां जहां आप लड़ रहे हैं, खास करके बोकारो, बेरमो, चंदन क्यारी, इन तीनों जगहों पर असर पड़ेगा। उनके बूथ पर भी असर नहीं पड़ेगा। आप कहाँ इस जिला का बात कर रहे हैं। अच्छा, बूथ पे भी असर हाँ नहीं पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, ये सब छोड़ दीजिए। चलिए, ये है अभिजीत राज, प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जो चले गए हैं उनसे कोई बिगड़ता नहीं है, जो नए आएंगे उनसे पार्टी जो है वो धारदार रूप से चुनाव लड़ेगी। आप देख सकते हैं युवाओं की फौज यहाँ पर बैठी है और इनके समर्थन में मंथन हो रहा है कि किस प्रकार से इस बार की चुनाव जो है हम लोग भारी मतों से अपने प्रत्याशी को जिताएंगे, उसके लिए यहाँ बैठक चल रही है। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं जयलक्ष्मी नारायण, डी फोकस 50।